अगर आपकी औलाद चिंता में रहती है तो इस बाप बेटी को कहानी ज़रूर सुनें। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हनुमान मोटिवेशन में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देरी के हुए सुनते हैं। दोस्तों, बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफ़ी चिंता थी, क्योंकि बेटी आजकल काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण अब जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहां उसकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में चल क्या रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहां पर काम करती है वहां उसके ऊपर अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उससे डीमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम करना अवश्य होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कराओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 देगा। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकेंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और उसकी कीमत पता कराओ। बेटी ने वैसा ही किया और वह सेकेंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 1,00,000 ऑफर किए। पिता थोड़ा सा मुस्कुराया और बेटी से बोला, बहुत अच्छा, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहाँ से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी अब उत्साहित थी यह जानने के लिए इस गाड़ी की कीमत वहाँ पर कितनी आंकी जाएगी। कार क्लब से वापस लेटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है। जिस गाड़ी को भंगार वाला 10,000 बोल रहा था, उस गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज है और रेयर है। वह तो इसके लिए 30 से 40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यही सब हम मनुष्य के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वह पोजीशन व इज्जत नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हमें कोई कमी है तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचना कि हो सकता है कि हम गलत जगह पर हो। जब हमें हमारी जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ।
अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया जहां उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो को एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं।